अरे यार, नो कैमरास प्लीज, नो फोटोग्राफ, नो वीडियोग्राफी। आई एम हियर फॉर ओनली आई एम हियर फॉर अ मीटिंग। जब देखो मैं यहाँ पे पहले ही पहुंच जाता हूं। ये लोग कोई मीटिंग पे आते ही नहीं टाइम पे। अरे भाई साहब, कोई आया कि नहीं? नहीं, पहला मैं हमेशा पहले क्यों जाता हूं भाई साहब? कोई नहीं। खाने पीने में कुछ है क्या? जरा निकालो, कॉफी वॉफी पिलाओ, सैंडविच लाओ, एक कुछ क्लब सैंडविच बढ़िया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। और जैसे आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एक सरप्राइज है। तो ये सरप्राइज है, आज हमारा रीयूनियन है और आपको मैं अपने सबसे प्यारे दोस्त से मिलाने जा रही हूँ। ये देखिए, इन्हें देखिए, आइए आइए जरा आइए। ये मैं अभी जैसे आया हूँ, लिफ्ट खुली और ये कैमरा सामने में। अभी इनको कैमरे की आदत पड़ जानी चाहिए। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है, ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर काम चल रहा है। तो आपको हम सबसे मिलाएंगे अपने चैनल पे, और दया सर के चैनल पे आपको इसका एलैबोरेट वर्जन मिलेगा। तो डोंट मिस दिस व्लॉग, लेट्स गो। सुपर एक्साइटेड। एवरी टाइम पे आने में सोचते हैं ना, आई एम गोना टेक इट आउट। ऐसा मेरा दिमाग खराब हमेशा, एंड एवरी टाइम इट इज मी। मैं ही पहले आता। यू आर आल्सो एवरी। आई एम नॉट लेट, आई एम सेकंड। यू नो दैट इज व्हाई यू आर लेट। नो नो, आई एम वो सेकंड। बुलाती है पर जाने नहीं ना, दैट फिट फॉर मी। हमेशा का टाइम है, हमेशा का। नहीं, बोलो, कंटिन्यू। हमेशा मैं लेट आता हूँ। नहीं, मेरा टाइम खराब चल रहा था, मैं नहीं बोला। मैंने कितने बजे नहीं, मैं कितने बजे बोला था मैंने? 4:30। 4:30। अभी कितना हुआ? आपको कौन बोला है? आप लोग ये जल्दी। सैंडविच खाने हैं सर। सैंडविच। बहुत स्मार्ट लोग हैं ये लोग। अरे के जी, क्या बात है, बच्चन साहब लग रहे हैं सर आप। हाँ? बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर आज। हैंडसम तो हैंडसम एंड आर्मफुल। अच्छे वाले मैं आजकल सुना जिम भी जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मेरी तरह। जी। आइए सर, बैठिए। हमेशा लेट। पीछे देखो, पीछे देखो। क्या हाल है सर? ये देखिए, दे भी दिया। ठीक है, चलेगा। आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। नहीं सर, मैंने बोला as always sir, I love you sir। पीछे देखो, पीछे देखो। पीछे देखा तो के जीते। जिलेबी। ये हमारे होते हुए डाइट। अरे गुप्ता जी, आइए सर। आपके बिना शुरू कर दिया सर। अरे वो वेज है। ये वेज है। मेरे को लगा रहा वेज है, मतलब वेज मत खाओ। खाने को ज्यादा नहीं है। बैक दिख रहा है साला। हरीशन ने से कुछ सिखा ही नहीं। अन्ना गांव में सर, अन्ना गांव में वो सॉफ्ट शॉप है। गड़बड़ है। घर में सीख ही नहीं रहा है। यहाँ लेमन आइस चलेगा। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम फिर से एक क्राइम शो लेके आ रहे हैं। जैसे YouTube में हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया था कि हम कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक क्राइम शो है। तो शूटिंग तो वैसे हम स्टार्ट कर चुके हैं, रेकी का जो काम है वो हम कर चुके हैं, और बहुत सारा
प्री प्रोडक्शन का जो काम है हमारा वो हमने कंप्लीट किया है। तो आज ऐसे ही हम यहाँ पे मिले हैं हमारे पूरी टीम के साथ। जब पूरी टीम एक साथ मिलती है तो वो केमिस्ट्री, वो फायर, वो नॉस्टैल्जिया सब एक साथ एक अलग मिक्सचर बन जाता है और हम पीछे ट्रैवल करते हैं। तो हर किसी के पास अपना कोई ना कोई स्टोरी है, कोई कहानी है अपने बारे में बताने की, अपने शो के बारे में बताने की। हाँ, तो हम वहीं से शुरू करते हैं सर। मैं 98 में मैंने शो ज्वाइन किया था। मेरे अंदर से शो स्टार्ट होके शायद 2 या 3 महीने हुए थे। 98 अप्रैल में सर, इफ आई रिमेम्बर करेक्ट। फर्स्ट एपिसोड में सर थे नहीं, फर्स्ट एपिसोड में आशुतोष गोवारिकर थे। और मतलब नया जब आया था। हाँ, और उससे पहले जब मैं ऑडिशन के लिए गया था तो मैंने ऑफिस में सर को देखा था। सर, उनका फेवरेट शर्ट ऑरेंज कलर का, एक क्रिस्प ऑरेंज कलर, एंड ही वाज लुकिंग सो हैंडसम। तभी अभी नहीं लग रहा हूँ क्या? सर उस आज आपने सर ऑरेंज नहीं पहना है। तो जो ऑरेंज का जो चार्म था सर, आई वाज मेस्मराइज्ड व्हेन ही वॉक्ड इनटू द होटल। अपना वो जो सर का ऑफिस था शायद ऊपर साहब का, प्रदीप कपूर से। जैसे वो चल के, हाँ, बांद्रा में बहुत पुराना उनका एक बंगलो था जिसको ऑफिस बनाया था। तो वहाँ पे पहली बार वहाँ ऑडिशन के लिए मुझे जाना पड़ा और इत्तेफाक से सर उस दिन किसी काम से आए थे वहाँ पे। तो मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत सारे हैं। जैसे आदित्य सर, आप को मैंने फर्स्ट टाइम देखा था सत्या फिल्म में। सत्या फिल्म हम लोग, अश्विनी, दन्नू, फडनेस, मैं, हम लोग साथ में गए थे थिएटर में फिल्म देखने के लिए। और जब फिल्म देखा, फिल्म तो बहुत बढ़िया, मतलब वंडरफुल फिल्म, राम गोपाल जी के बहुत बड़े फैंस हैं। बट व्हाट स्टूड आउट वाज मनोज बाजपेयी एंड हमारे सर। और उसके बाद जब हमको पता चला कि आप एज अ कॉप आ रहे हैं सीआईडी में, तो हमारा एक्साइटमेंट अलग लेवल का था यार। पता नहीं, ऑलरेडी एक दिग्गज है यहाँ पर और उसके बाद सर आ रहे हैं, तो वी वर वेरी चार्ज्ड अप। वैसे ही 98 में फर्स्ट टाइम मैं सर से मिला था, गुप्ता जी से। और फॉरेंसिक में उनका जो फ्लेयर है, मतलब मैं क्या बताऊं सर, जो एक बार जो स्क्रिप्ट देख के वो जो कैरेक्टर में चले जाते हैं, आई हैव नॉट सीन एन एक्टर लाइक दैट। जो कोई भी कैरेक्टर इतने कन्विंसिंगली, स्पेशली कैरेक्टर जिसमें एक फ्लेयर है, जिसमें एक क्या बोलते हैं, एक मैनरिज्म है सर। बहुत, उससे पहले मैंने कुछ आपका जी का कुछ प्रोग्राम देखा था सर, यू आर आउटस्टैंडिंग। मेरी हवा तंग रहती थी उस वक्त, बिकॉज नया मैं, बड़े बड़े स्टारर्स आस पर जो खड़े हैं, और जब डायलॉग्स आ गए तो इनके सामने डायलॉग बोलने का, आई कुड फील दैट कोल्ड ब्रेथ इनसाइड, अंदर जो हवा बंध जाती ना, गिगी बंध जाना बोलते हैं, तो मेरी हालत कसम से बहुत बुरा होता था। उसके बाद सारे हमारे दिग्गज कलाकार, हमारे के जी, अंशा, श्रेया, जानवी, सॉरी, एंड अजय नागरथ, इनका तो मैं बचपन से इनका सब बचपन से है। हाँ, इनका भी बचपन था, मेरा भी बचपन था। तो बहुत, मतलब अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने का मजा अलग होता है। आज भी कहीं किसी पॉडकास्ट में कोई मुझे ये पूछता है तो मेरा यही होता है कि मैंने कुछ किया नहीं है लाइफ में, मैंने सिर्फ सीखा है। आसपास इतने बड़े बड़े दिग्गज आर्टिस्ट के साथ अगर एक छोटा सा एक्टर भी है तो वो बहुत कुछ सीख जाता है। वहीं अगर मैं खराब एक्टर्स के बीच में होता तो शायद मैं उतना अच्छा नहीं कर पाता आज, यू नो, क्योंकि आसपास का जो है वो जो बीज बोया है वही गलत था, या जिस एनवायरनमेंट पे मैंने काम किया वही गलत था। तो मेरे को वो एक एटमॉस्फेयर मिला जहाँ पे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला, और कहीं ना तो कहीं थोड़ा बहुत जो एक्टिंग की जो प्रतिभा थी वो बाहर निकल के आई कहीं ना तो कहीं। तो वो एक मैं शेयर करना चाहूँगा सर। और मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूँगा कि आप लोग क्या शेयर कर सकते हैं हमारे मतलब जो फर्स्ट एनकाउंटर है या शो को लेके। साटम साहब तो तो याद आता है, बताया कि पहली एंट्री सैमसंग जैसा आदमी और लंबे बाल थे। हाँ, लंबे स्टार्टिंग में मैं बोला बीपी को, यार बीपी है, लंबे बाल लंबे बाल, एक तो ऐसा तो कोई भी समझ जाएगा ये कॉप है, और ये ऊपर से अरे यार वो चाहिए अपने को ऐसा, मतलब वो फर्स्ट। और मुझे याद है कोई इंडस्ट्रियल एरिया में हम लोग शूट कर रहे थे, याद है कुछ चेस कर रहे थे, जय हिंद ऑयल मिल, जय हिंद ऑयल, भांडुप में फर्स्ट टाइम भांडुप में मैंने देखा, वो चेस कर रहे थे गन हाथ लेके, तो वो याद है। और तुझे तो ये देखा था तो वही बात है जैसे अभी दया, मैं बोला यार ये पहले तो आया था मेरी गन चुरा के भागा था, स्विमिंग पूल में जंप मारता है, ये वो सब क्रिमिनल बन के आया था, लेकिन उस एपिसोड में मैं नहीं था। हाँ, तो क्रिमिनल। और उसके बाद में जब टर्न हो गया सब बढ़िया हो गया और मजा आ गया। फिर क्या, ये मास्टर जी तो ही है ग्रेट। मैंने सुना था कि बीपी सर से तारीफ लेना मतलब हिमालय पहाड़ को फतेह कर लेना, तो मैं बड़ा खुश
उसके बाद एक एपिसोड के लिए उन्होंने बुलाया आहट के लिए। रिमेम्बर हमने दोनों ने भी एक एपिसोड आहट का किया था साथ में शिवाजी सर के साथ। तब मेरी पहली मुलाकात थी, लेकिन इनके बारे में मैं जानता बहुत था क्योंकि थिएटर के काफ़ी सारे, मैंने जब अपना बॉम्बे में थिएटर कैरियर शुरू किया तो काफ़ी सारे थिएटर आर्टिस्ट ही थे उसमें, और मोस्टली मराठी थे क्योंकि मैंने विजया मेहता के साथ सीरियल किया था, तो उसमें सारे थिएटर के आर्टिस्ट थे और उसमें से मोस्ट ऑफ देम वर मराठी थिएटर, तो वो काफ़ी सारी बात करते थे। तो शिवाजी सर का बहुत जिक्र आता था। तो जब मैंने आहट में इन्हें देखा तो मैंने कहा वाह यार, एक थिएटर के लेजेंड के साथ अपने को काम करने का मौका मिल रहा है। तो हमने दोनों ने साथ पहले कभी बोला नहीं था, अभी कैमरे के कुछ बातें बोल करके बयान नहीं की जाती। मगर सर आपने मतलब रोज बहुत किए, बहुत सारे सीरियल्स भी किए, उसके अलावा थिएटर किया ही है आपने, बट जो रिकॉग्निशन आपको मिला, जो आज भी लोग जानते हैं, एब्सोल्युटली मैं सीआईडी का, बीपी सर का बहुत बड़ा कर्जदार हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा कैरेक्टर दिया। और मैं बता रहा हूँ कि ये फॉरेंसिक रोल कैसे मिला मुझे। एक बार मेरे पास फोन आया कि एक डॉक्टर का रोल है और हमको करना है, एंड क्रिस्टी भी थी उन दिनों साथ में। तो मैंने क्या, जो पहला मेरा सीरियल था लाइफलाइन, वो भी डॉक्टर का ही रोल था। तो मुझे मेरे यार दोस्तों ने कहा था देख ऐसे रोल ना रिपीट मत करना, वरना ये तेरे को डॉक्टर ही बना के रख देंगे, जैसे किसी को पुलिस ऑफिसर बना के रख दिया तो जिंदगी भर अनीता राज के फादर को पुलिस ऑफिसर ही बना दिया। तो मैंने मना कर दिया, नहीं यार डॉक्टर का रोल तो नहीं करना है, मैं डॉक्टर का क्या रोल होता है, हमने अपना काम कर दिया, बाकी भगवान की इच्छा, और कह करके सफेद कोट पहन के चला जाता है। नहीं, मुझे उनका भाई आके देख तो सही, सुन तो सही, कैरेक्टर क्या है। मैं गया, उन्होंने कहा फॉरेंसिक एक्सपर्ट। बिलीव मी, मुझे समझ में नहीं आया फॉरेंसिक होता क्या है, ये कैरेक्टर क्या है। तब उन्होंने समझाया, थैंक गॉड बीपी सर ने मुझे इतना समझाया कि अब मैं ये जूता उठाया, इधर दिखा रहा हूँ, कैमरा वहाँ पर है और मैं दिखा रहा हूँ, देखो इसके नीचे ये बाल लगा हुआ। बीपी सर बोले ये कैसे, किसको दिखा रहा है, मुझे इनको दिखा रहा हूँ। अरे लेकिन ऑडियंस तो उधर है। तो फिर उन्होंने खुद ने बताया कि कैसे कैमरे में देखो, ये देख, अब वो ऐसे करके, मतलब एक एक चीज उन्होंने मुझे सिखाई। और अब वो जर्नी जो मैंने पूरी की है, मतलब चल रही है अभी भी, वो इतनी कमाल की जर्नी है कि मैंने इतना कुछ फॉरेंसिक करके सीखा है कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ कि पिछले दिनों काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में मैं गया, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में खुले जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता हूँ तो वो सब कहते हैं कि हमको डॉक्टर सालू के बनना है, इसलिए हमने फॉरेंसिक ज्वाइन किया है। फॉरेंसिक साइंस कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में, उन्होंने मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे डाला, इसलिए कि जस्ट टू स्प्रेड साइंस, फॉरेंसिक साइंस इन द कंट्री, अवेयरनेस उसका लाइफ में। मतलब आई एम बहुत कुछ सीखा है मैंने, बहुत कुछ जाना और बहुत कुछ पाया है ये कैरेक्टर करके। इमॉर्टल कैरेक्टर है, क्योंकि एक बार अभी मैं गीता यूनिवर्सिटी में गया, उन्होंने मुझसे कहा, वाइस चांसलर ने, सर ये कमाल होता है, पहले जो हीरोज और आते थे उनसे ये होता था कि इनके हेयर स्टाइल कैसा है, इनका शर्ट पहनने का स्टाइल कैसा, वैसा कॉपी करते। ये कैरेक्टर ऐसा है जिससे लोग अपना कैरियर ऑप्शन कर रहे हैं कि हमको फॉरेंसिक डॉक्टर बनना है, और एक अवेयरनेस फॉरेंसिक की आई है, एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ सीआईडी एंड बीपी सर। एक्चुअली बहुत सारी जगह पे जहाँ पे जाते हैं ना हम लोग, पूछते हैं, मतलब अभी रिसेंटली कहीं फॉरेंसिक का कुछ सेमिनार कहीं हुआ था, तो वहां पे जब बच्चों को पूछा गया था, उसमें से कम 40 to 50% बच्चे वो थे जो सीआईडी देखने के बाद उनको पता चला कि देयर इज समथिंग कॉल्ड फॉरेंसिक साइंस, और डॉक्टर सालूम के उनके आइडल हैं। मुझे फॉरेंसिक के जो रियल एक्सपर्ट है वो मिलते हैं। एक ने मुझे, जो ही इज एन रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, अभी वो आसाम में गवर्नमेंट ऑफ आसाम के वो है, एडवाइजर है, उन्होंने मुझे नाम दिया जब ये कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनेशनल। उन्होंने कहा कि आप तो हम लोगों के लिए फॉरेंसिक के बाबा रामदेव। समझ में बोले भाई ये कपड़े पहन अच्छा, वो चाहते थे कि हम कपड़ा निकल के बैठे। बोले अनुलोम विलोम पहले कोई नहीं जानता था बाबा रामदेव। अब हम लोगों को क्या, आप क्या करते हैं तो हम उनको बताते हैं, क्योंकि सीआईडी में डॉक्टर सालू को देखा, हम वही काम करते हैं जो वो करता है, ऐसे और रेफरेंस देते हैं। मतलब इट्स अमेजिंग, सुनकर के गूज़बम्स आते हैं यार, ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन सच्ची बात। तो दोस्तों, इस संवाद का अगला हिस्सा बहुत जल्द आप लोगों के समक्ष होगा। लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू।